Hello students, today we read our lesson 4 air and water. Air means hawa and water means pani. In this lesson we read about air and water. Let's start our lesson. On which day will clothes dry faster? On which day, कौन से दिन क्लोथ्स ड्राई फास्ट? ड्राई मीन्स सूख जाते, फास्ट मीन्स तेजी से। आ हॉट डे पर या सनी डे पर और आ वार्म डे अगर गर्म दिन होगा एंड वाइंडी डे कि जो हमारे कपड़े हैं वो जल्दी से कैसे दिन में जल्दी से सूखते हैं। गर्म दिन होगा तब भी, सूर्य तेज़ निकल रहा होगा तब भी हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ऑन ए वार्म या फिर हमारी जो और वार्म होता है गर्म। सनी डे मीन्स वी कैन से अ वार्म डे एंड वाइंडी डे। जिस दिन ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होगी तो भी हमारे क्लोथ्स क्या है क्विकली से ड्राई हो जाएंगे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज़ ए विंटर डे। विंटर डे में क्या होगा कि हमारे क्लोथ्स जल्दी से नहीं ड्राई होंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस पिक्चर्स में यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स हैं पानी की टपक रही हैं। और ऑन ए सनी डे पे क्या होएगा कि हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। या फिर वाइट तेज चल रही होगी तो हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। वेदर कीप्स चेंजिंग एवरी डे। वेदर मीन्स मौसम चेंज होता है एवरी डे, हर दिन। आपने देखा होगा कि आज बारिश हो रही है, कल बारिश नहीं हो रही, आज सूर्य निकल रहा है, कल नहीं निकल रहा है। तो क्या है वेदर चेंज होता है हमारा एवरी डे, हर रोज़। समटाइम्स फ्रॉम हावर टू हावर। और कई बार तो ऐसा होता है कि वेदर चेंज होगा हावर टू हावर। इट इज़ सेइंग कई बार तो हम देखते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। जैसे आज बारिश हो रही है, ठीक है, कल नहीं हो रही है बारिश। आज ठंड है, कल ठंड नहीं होगी। बट ऐसा भी होता है कि हावर टू हावर, 1 घंटा पहले बारिश हुई, बाद में बंद हो गया और क्या हो गया कि सन निकल गया। वो कैसा डे बन गया? सनी डे। पहले क्या था? वो रेनी डे। कि हावर टू हावर भी हमारा वेदर चेंज होता है। वेदर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। जो वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, किन कारणों से होता है? कुछ रीजन्स गिवन हैं। वो रीजन्स हैं हमारे टेम्परेचर ऑफ एयर का टेम्परेचर, यानी कि जो भी हवा चल रही है वो गर्म हवा चल रही है या ठंडी हवा चल रही है, हमें पता चल जाता है कि कैसी हवा चल रही है। तो हमें पता चल कि एयर के अंदर जो टेम्परेचर है उससे हमें पता चल जाता है। या फिर ये डिपेंड करता है कि एयर के अंदर जितना अधिक टेम्परेचर होगा तो मौसम गर्म होगा, और एयर के अंदर टेम्परेचर कम होगा तो मौसम हमारा ठंडा होगा। एयर प्रेशर मीन्स होता है वायुदाब हमारा कैसा है। नेक्स्ट इज गिवन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। मॉइस्चर होता है नमी। अगर एयर के अंदर मॉइस्चर नमी ज़्यादा है तो ये भी डिपेंड करता है वेदर पे। तो क्या है कि वेदर को चेंज करने में कौन कौन सी कंडीशन डिपेंड करती हैं? एक तो एयर का टेम्परेचर, एक एयर प्रेशर, और क्या है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर के अंदर मॉइस्चर कितना है, नमी कितनी है। अगर नमी कम होगी तो हमारा वेदर हॉट होगा, अगर नमी ज़्यादा होगी तो हमारा वेदर कोल्ड होगा। Sun is one of the most important factor that determines the weather। कि सन जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर कैसा है। दैट डेटरमाइन, जो निश्चित करता है कि वेदर कैसा होगा। जैसे सूर्य तेज़ निकल रहा है तो इट मीन्स कि हॉट डे होगा। सूर्य बिल्कुल हल्का हल्का निकल रहा है, निकल ही नहीं रहा, तो हमारा जो वेदर है वो कोल्ड होगा, ठंडा होगा। द टेम्परेचर ऑफ अ डे डिपेंड्स ऑन द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। जो हमारा टेम्परेचर, तापमान होता है किसी भी दिन का, वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। कि जो सूर्य निकल रहा है, इससे निकलने वाली जो हीट है वो हमारा, उस पर हमारा टेम्परेचर डिपेंड करता है।
द टेम्परेचर ऑफ अ डे डिपेंड्स ऑन द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। किसी भी दिन का टेम्परेचर हमारा किस पे डिपेंड करेगा? सन से जो हमें हीट मिलती है, रिसीव करते हैं सन से जो हीट, उस पर डिपेंड करेगा। इट इज़ वार्मर एट नून देन इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग। कि हमारा जो वेदर है, एक तो दोपहर का वेदर और एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का, उसमें हमारे में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। मॉर्निंग और इवनिंग में वेदर कैसा मिलेगा? कोल्ड मिलेगा। और दोपहर में आपको कैसा मिलेगा? हॉट मिलेगा। जो क्यों? क्योंकि सन निकल आता है, तो सन से क्या होगी? हीट मिलेगी। हीट मिलेगी तो क्या होगा? वेदर हॉट हो जाएगा, हमारा गर्म हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारा सन की हीट पर। और हमारा जो मॉर्निंग और इवनिंग का वेदर है, उसकी अपेक्षा जो दोपहर का वेदर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। नाउ वी रीड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लैंड एंड वाटर। जो हमारा टेम्परेचर है उसका जो इफ़ेक्ट प्रभाव है, लैंड पर अलग पड़ेगा, भूमि पर अलग पड़ेगा, और वाटर पानी में अलग से दिखाई देगा। नाउ वी रीड बोथ लैंड एंड वाटर गेट हीटेड बाय द सन। कि जो बोथ हमारा लैंड भी है, भूमि भी है, और जो पानी भी है, वो कहाँ से हीट प्राप्त करता है? सन से। क्योंकि सन की रेज क्या है? पानी पे भी गिरेंगी, और जो हमारा यहाँ पे लैंड वाला एरिया है उस पर भी गिरेंगी। तो इट इज़ सेइंग कि बोथ लैंड भी और वाटर भी हीट में किससे लेंगे? लैंड और वाटर हीट लेंगे सन से। लैंड वार्म्स एंड कूल्स फास्टर। लेकिन जो लैंड है, कूल जल्दी से ठंडा हो जाता है और जल्दी से वार्म गर्म हो जाता है। देन द वाटर इन द सी। किसकी अपेक्षा? जो सी, समुद्र का जो पानी होता है, उसकी अपेक्षा जो लैंड है, भूमि है, जल्दी गर्म होती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। सी ब्रीज। नाउ वी रीड अबाउट सी ब्रीज ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय में द लैंड गेट्स हीटेड। लैंड को क्या मिलेगी? हीट मिलेगी ज़्यादा, एंड फास्टर देन द सी। लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर देन द सी। सेइंग कि ये हमारा क्या है? सी है, और ये हमारा लैंड है। ये फास्टर हीटेड होएगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा। किसकी अपेक्षा? सी की अपेक्षा।